किसी सुदूर गांव में, जहां प्राकृतिक सौंदर्य और शांति ने हर कोने को सजाया था, वहां एक सफेद गाय रहती थी। यह गाय साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था जो किसी को भी आकर्षित कर ले। गांव के लोग उसे सुरभि नाम से पुकारते थे। उसकी उपस्थिति से ऐसा लगता था जैसे वह गांव की संरक्षक हो। सुरभि हर सुबह अपने आप गांव के मुख्य चौपाल पर आती और शाम को वापस अपने अस्तबल लौट जाती। उसकी उपस्थिति में गांव में शांति और समृद्धि बनी रहती। लेकिन हर पूर्णिमा की रात वह गाय अचानक गायब हो जाती। कोई नहीं जानता था कि वह कहां जाती है। गांव में इस रहस्य को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह देवी का अवतार है, तो कुछ का मानना था कि वह जादुई लोक की दूत है। लेकिन इन सब के बावजूद कोई यह नहीं समझ पाया कि उसकी अनुपस्थिति का रहस्य क्या था। अर्जुन गांव का एक साहसी और उत्सुक युवक था। वह हमेशा नई चीजों को जानने की कोशिश करता था। सुरभि के रहस्य ने उसके मन को बेचैन कर दिया। एक दिन उसने अपने मित्रों से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सुरभि पूर्णिमा की रात कहां जाती है? उसके मित्र रघु और मोहन ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। लेकिन अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि इस बार वह सुरभि का पीछा करेगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। अर्जुन ने अपने पिता, जो एक अनुभवी शिकारी थे, से जंगल में चलने के तरीके सीखे थे। उसने अपनी लकड़ी की तलवार और मशाल तैयार की। जब अगली पूर्णिमा की रात आई तो वह पूरी तैयारी के साथ सुरभि का पीछा करने निकला। उस रात चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में चमक रहा था। अर्जुन ने देखा कि सुरभि चुपचाप गांव के बाहर की ओर बढ़ रही है। उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया। गाय घने जंगल में प्रवेश कर गई। जंगल का वातावरण रहस्यमय और डरावना था। वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन ने अपने कदम धीमे कर लिए ताकि गाय को उसकी उपस्थिति का एहसास न हो। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन ने देखा कि सुरभि एक सुनहरी झील के किनारे पहुंच गई। झील के पानी में चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी, जिससे वह और भी रहस्यमय लग रही थी। अर्जुन ने छिपकर देखा कि झील से अचानक एक तेज प्रकाश निकला। सुरभि बिना किसी डर के उस प्रकाश में प्रवेश कर गई और गायब हो गई। अर्जुन यह देखकर चौंक गया। उसने सोचा, क्या मैं भी उस प्रकाश में प्रवेश करूं? लेकिन डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए उसने फैसला किया कि वह पहले गांव के बुजुर्गों से इस बारे में बात करेगा। अगली सुबह अर्जुन ने गांव के मुख्य चौपाल पर सबको इकट्ठा किया। उसने जो कुछ देखा था उसे विस्तार से बताया। गांव के बुजुर्ग, जिनका नाम हरिराम था, ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। हरिराम ने कहा, यह कोई साधारण झील नहीं है। यह स्वर्ण झील है, जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने बताया था। कहा जाता है कि यह झील देवताओं का द्वार है। सुरभि शायद देवताओं की गाय है जो हमारी रक्षा के लिए यहां आई है। हमें इसका आदर करना चाहिए। गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे, लेकिन साथ ही वे डर गए कि कहीं अर्जुन ने देवताओं की नाराजगी न मोल ले ली है। अर्जुन की जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। उसने निश्चय किया कि अगली पूर्णिमा की रात वह झील के अंदर प्रवेश करेगा। उसने अपने मित्र रघु और मोहन को भी साथ चलने के लिए मना लिया। अगली पूर्णिमा की रात तीनों मित्र झील के पास पहुंचे। झील फिर से सुनहरी रोशनी से जगमगा रही थी। इस बार अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर झील के पानी में कदम रखा। जैसे ही उसने झील में प्रवेश किया, वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। वह एक सुंदर और जादुई दुनिया में था। वहां बड़े बड़े सुनहरे पेड़, चमचमाते फूल और उड़ते हुए पक्षी थे जो किसी और ही दुनिया के लग रहे थे। सुरभि वहां एक चमकदार सिंहासन पर बैठी थी। अर्जुन को देखकर सुरभि मुस्कुराई। तभी एक दिव्य महिला प्रकट हुई, जिसने अर्जुन से कहा, तुमने यहां आकर अपनी साहस का परिचय दिया है। यह देवताओं की भूमि है। सुरभि यहां हमारी दूत है जो पृथ्वी पर शांति और समृद्धि बनाए रखती है। लेकिन अब तुम्हें यहां से लौट जाना चाहिए। अर्जुन ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं केवल सुरभि का रहस्य जानने आया था। अब मैं इसे और अधिक आदर और श्रद्धा से देखूंगा। अर्जुन के लौटने के बाद गांव के लोग सुरभि का और भी अधिक ध्यान रखने लगे। उन्होंने उसे एक विशेष स्थान पर रखने का निर्णय लिया और हर पूर्णिमा की रात को उसकी पूजा करने लगे।
गांव में धीरे धीरे सुख शांति और समृद्धि आने लगी। लोग मानने लगे कि सुरभि वाकई देवी की गाय है जो उनकी रक्षा के लिए यहां आई है। कई वर्षों तक सुरभि गांव में रही और अपनी उपस्थिति से गांव को संरक्षित करती रही। एक दिन उसने गांव के लोगों को एकत्र किया और संकेत दिया कि उसका समय अब पूरा हो गया है। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ी और स्वर्ण झील में समा गई। गांव के लोग रोने लगे, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि सुरभि ने उन्हें हमेशा के लिए आशीर्वाद दिया है। गांव में कभी भी अकाल नहीं पड़ा और वहां की फसलें हमेशा लहलहाती रहीं।